यूपी के कानपुर में एक पेपर मिल में भीषण आग लग गई। दावा किया गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से पेपर मिल में आग लगी, जिसने देखते ही देखते पूरी मिल को अपनी चपेट में ले लिया। जिसके बाद मिल में मौजूद मजदूर ने पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग और भड़क गई, जिसकी लपटें दूर से ही नजर आने लगी। आग लगने की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। इस बीच एक मशीन के जरिए मिल में रखे गए कागज के ढेर को अलग कर आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन इन ढेर में आग तेजी से फैली। कुछ घंटों की मशक्कत के बाद आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन वहां रखा सामान जल गया। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के साधु संतों को पेंशन देने की तैयारी कर रही है। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक योगी आदित्यनाथ सरकार 60 साल से ज्यादा उम्र वाले 10 लाख साधु संतों को वृद्धावस्था पेंशन योजना में शामिल करेगी। साधु संतों को इस योजना में शामिल करने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में कैंप लगाए जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक अभी उत्तर प्रदेश में 37 लाख बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है, जिसके तहत 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को हर महीने 400 रुपए दिए जाते हैं, जबकि 80 साल से ज्यादा उम्र वाले बुजुर्गों को सरकार हर महीने 600 रुपए की पेंशन देती है। लेकिन अभी तक प्रदेश में चल रही इस वृद्धावस्था पेंशन योजना में साधु संत शामिल नहीं थे और राज्य सरकार का मानना है कि गरीबी की वजह से प्रदेश के तमाम साधु संतों को भी वृद्धावस्था पेंशन दी जानी चाहिए। साधु संतों को पेंशन देने का ऐलान करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि उनकी सरकार पेंशन पाने के हकदार हर नागरिक को बिना भेदभाव के पेंशन देगी। हम उस हर व्यक्ति को जो पेंशन की पात्रता रखते हैं, वृद्धा पेंशन यानी वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन जिसमें विधवाओं को पेंशन दिया जाता है, और दिव्यांगजन पेंशन हम 100% कवर करने जा रहे हैं। वहीं साधु संतों को पेंशन देने की योजना पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि योगी सरकार को रामलीला के कलाकारों को भी पेंशन देनी चाहिए। मैं चाहूंगा साधु संतों को पेंशन कम से कम 20,000 रुपए मिलना चाहिए महीने। रामायण का कार्यक्रम गांव-गांव होता है, जो भगवान राम बनते हैं उनकी भी पेंशन हो, जो लक्ष्मण बनते हैं उनकी भी पेंशन हो, जो सीता बनती है उनकी भी पेंशन हो, और अगर आपके खजाने में कुछ पैसा बचे तो थोड़ा रावण को भी दे देना। नई केबल नीति लागू करने की तारीख आगे नहीं बढ़ेगी। TRAI ने नई केबल नीति को लागू करने की तारीख को अब 31 जनवरी से बढ़ाने से इनकार कर दिया। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने बीजेपी पर पलटवार किया कि महागठबंधन में पीएम पद के कई उम्मीदवार हैं। नेतृत्व जनता अपने आप तय कर लेती है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि हम लोगों पे कितनी चॉइस है।